हेलो एवरीवन, वेलकम टू वे मेजर मैक्रामे। आज का ट्यूटोरियल है मैक्रामे जेलीफिश। इसके लिए मैंने 3 mm का कॉटन और ब्रेडेड मैक्रामे लिया है और इसको ये ऑरेंज कलर का है, आप जैसे देख रहे हैं। और इसको मैंने फर्स्ट पीस जो लगाया है वो 3.5 मीटर का मैंने लगाया है। आप 4 मीटर भी चूज़ कर सकते हैं। 3.5 मीटर या 3.5 मीटर के पीसेस को ऐसे फोल्ड करके इस पर टाई कर रही हूँ, इस पर ऐसे लगा रही हूँ। और मैं इस पे 3 पीसेस ऐड करने वाली हूँ। अभी आप इस पे देख रहे हैं कि मैं 3 पीसेस ऐड कर चुकी हूँ। अब इसको जो इसका हुक बना हुआ है पहले वाले का थ्रेड का, उसको उसका एंड उससे निकाल देंगे और इसको टाइटन अप कर देंगे, थोड़ा टाइट करके, ताकि बीच में कोई गैप ना रहे। हल्का सा गैप तो फिर भी दिखता है, लेकिन आप ट्राई कीजिए कि कोई गैप ना दिखे। हम यहाँ पे एक इसका टॉप में हैंगर लगाएंगे, वो जब पूरा फिश बन जाएगी उसके बाद। तो यहाँ पे मैं एक 5 मीटर का कॉर्ड ऐड कर रही हूँ ऐसे, और उसके बाद में इससे हम डबल हिच नॉट बनाना शुरू करेंगे। तो जब जो डबल हिच नॉट बना रही हूँ मैं, वो आप देख रहे हैं कि मैं दूसरे तरीके से बना रही हूँ यहाँ पे। वो भी इसलिए क्योंकि जो जिस कॉर्ड से हम डबल हिच नॉट बना रहे हैं वो 5 मीटर की है। मैंने आपको पहले भी कई सारे प्रोजेक्ट में बताया है। अगर आपको इसका स्पेसिफिक ट्यूटोरियल चाहिए कि इसको कैसे बनाते हैं, दोनों टाइप की डबल हिच नॉट, दोनों टाइप से, क्योंकि ये ईजियर होता है। अगर हमारा जो वर्किंग कॉर्ड है, जिस कॉर्ड से हम बना रहे हैं डबल हिच नॉट, वो बड़ा है और जो जिस पे बना रहे हैं वो छोटे हैं, तो इससे ये डबल हिच नॉट बनाना ईजियर हो जाता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं एक कॉर्ड ऐड करने वाली हूँ और ये कॉर्ड 3.5 मीटर की है। और इस एक सर्कल में ये सर्कल सेकेंड वाला होगा, इसमें मैंने 4 कॉर्ड ऐड करी हैं, सारी 3.5 मीटर की हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं दूसरी कॉर्ड ऐड करने वाली हूँ। दो दो थ्रेड्स का गैप दिया है, पहले एक ऐड किया है, उसके बाद में 2 थ्रेड्स का गैप है, फिर उसके बाद में 2 थ्रेड्स का गैप है, फिर एक कॉर्ड ऐड की है, फिर 2 थ्रेड का गैप दिया है और एक कॉर्ड ऐड की है। तो इस तरह से 4 कॉर्ड सेकेंड सर्कल में हमने ऐड की हैं।
अब आप देख रहे हैं कि ये पहली कॉर्ड थी जो मैंने ऐड की थी, तो आपका ये थर्ड सर्कल हो गया और हम यहाँ पे दूसरी कार्ड जस्ट इसके नीचे ऐड करने वाले हैं। तो ये हम हर एक सर्कल में करने वाले हैं। जो कार्ड हमने पहले ऐड की है उसके नीचे ही हम सारी कार्ड हर सर्कल में ऐड करते जाएंगे। तो बेसिकली हम 4 कार्ड ही हर सर्कल में ऐड कर रहे हैं और जस्ट उस सर्कल के नीचे जो हमारी एक बस पहले वाले सर्कल में एडेड है। जैसे कि यहाँ पे फिर से मैं ऐड करूँगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पहले वाली सर्कल में ऐड थी, तो अब दूसरे वाला सर्कल में भी हम इसके नीचे ही ऐड करेंगे, जस्ट उसके नीचे उसके बीच में स्पेस बना के। तो ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, ये प्रोसेस हमें 5 या 6 लाइन तक आप कर सकते हैं, या मैंने 5 या 6 लाइन तक की है। और अगर आपको ज़्यादा बड़ी जेलीफिश बनानी है, इस साइज़ से भी बड़ी, तो आप और भी ज़्यादा मे बी 5-10 8-10 जैसा आपका मन हो वैसा आप कर सकते हैं। मैंने 5-6 लाइन तक ऐड की हैं। और ये जो प्रोसेस है हमारा एक के नीचे एक थ्रेड ऐड करने वाला एक शेप देता है इसको, जिससे हमारे ये जेलीफिश का शेप में धीरे धीरे आने लगता है। ये
तो 5 कंटिन्यूअस लाइन तक मैंने 4 कॉर्ड एक के नीचे एक ऐसे मैंने ऐड किए। उसके बाद में मैं 5 लाइन तक बिना कोई कॉर्ड ऐड किए डबल हिच नॉट बनाती जाऊंगी। और फिर आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा सिकुड़ना शुरू कर देगा नीचे की तरफ। जब मैं इस पे बिना कोई लाइन ऐड किए, बिना कोई कॉर्ड ऐड किए बनाऊंगी, तो ये एक बाउल जैसा शेप देने लगेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं बिना कोई कॉर्ड ऐड किए हुए इस पे डबल हिच नॉट बनाते जा रही हूँ। और यहाँ से मैंने 5 लाइन कंप्लीट कर दी है बिना कोई कॉर्ड ऐड किए हुए डबल हिच नॉट्स की। तो अभी मैं जो मेरी वर्किंग कॉर्ड थी जिससे मैं डबल हिच नॉट्स बना रही थी, वो नेक्स्ट में जो भी कॉर्ड होगी उसके साथ मैं ऐसे गांठ लगा दी है मैंने, ताकि नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम ना हो, ये कहीं से डबल हिच नॉट ओपन ना हो। तो आप देख रहे हैं जब ये डबल हिच नॉट में नॉट लगाने के बाद मैंने जो वर्किंग कॉर्ड थी जिससे मैं डबल हिच नॉट बना रही थी, अब उस पर जो सारी नीचे को कॉर्ड हो रही हैं, नीचे को हैंग कर रही हैं, नीचे को लटक रही हैं इस सर्कल से, उससे डबल हिच नॉट बना रही हूँ। तो ये लाइन जैसी साइड की बॉर्डर लाइन जैसी आपको दिख रही है। तो ये जो वर्किंग कॉर्ड है आप देख रहे हैं इधर को जा रही है, जिससे मैं डबल हिच नॉट बनाई थी। अब मैं उससे इस पे डबल हिच नॉट बना रही हूँ जो हैंगिंग वाली कॉर्ड से। और ये डबल हिच नॉट मैं थोड़ा सा टाइट करके बना रही हूँ जिससे ये थोड़ा सा सिकुड़ता रहे, ये बाउल का शेप आने लगे। और अगर आपका बाउल का शेप आने में आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो डबल हिच नॉट ये लगा रहे हैं आप, इनको ऐसे थोड़ा सिकोड़ दीजिए, जिससे ये बाउल का शेप देने लगेगा। एक के पास मतलब काफ़ी क्लोज कर दीजिए सिकोड़ कर, तो ये बाउल का शेप देने लगेगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे नॉट्स बना दिए हैं। उसके बाद में क्या करना है कि लास्ट के 2 कार्ड आपको एक बेसिक वाली नॉट लगा देनी है ऐसे। और यहाँ पे आपका देखिए बाउल जैसा शेप दिख रहा है और जेली फिश वाला शेप दिख रहा है नीचे जो ये थ्रेड हैंग कर रहे हैं। इसमें आप 2 टाइप की, मैंने इस पे आगे बताया है कि 2 टाइप की चीज़ें कर सकते हैं इस पे हम जेली फिश वाला लुक देने के लिए। तो फर्स्ट मैंने इसको उल्टा किया है क्योंकि मैं जो भी थ्रेड इधर उधर हो रहे हैं उनको फैब्रिक ग्लू से चिपकाऊंगी। और ये मैंने हैंगर भी लिया हुआ है। और तो ये मैंने 20 सेंटीमीटर का कॉर्ड लिया है और इसमें लास्ट में नॉट लगा दी है। और ये मैंने क्रोसी का जो हुक होता है वो यूज़ करके अंदर से इसको ऐसे निकाल लिया है और गांठ वाला पार्ट अंदर की तरफ रह गया है। ये आपका हैंगर बन गया जेलीफिश का। जो मेन बीच का सर्कल था जिसमें बोल रहे थे कि गैप नहीं रहना देना चाहिए, उससे मैंने निकाला है। और अंदर की साइड जो भी आपको दिख रहा हो कि कॉर्ड ऐड करने पड़े हैं, उसमें से आप ग्लू ऐसे लगा सकते हैं, फैब्रिक ग्लू। और उसके बाद में आप इस पे जो हैंगिंग कॉर्ड्स हैं उनको जेलीफिश वाला लुक देने के लिए, ये देखिए मैंने क्या किया है, इनको पहले मैंने फोल्ड करके स्पाइरल की तरह ऐसे पेंसिल पे ऐसे रोल कर दिया है। और पेंसिल को रोल कर दिया और उनको ऐसे क्लिप से अटैच कर दिया, क्योंकि ये अभी ऐसे रुकेंगे नहीं और अगर मैं ऐसे छोड़ दूंगी एक एक करके तो वो
निकल जाएंगे, बहुत ही आराम से निकल जाएंगे और हमें प्रॉब्लम हो गई क्योंकि ये बहुत सारे कार्ड हैं। तो हमें पेंसिल से लगा लगा के मैंने इस पर क्लिप लगा दिया है। ये एक आइडिया है करने का, क्योंकि मुझे इसको थोड़ा सा स्पाइरल वाला लुक देना था, तो इसलिए मैंने इस पर एक जो ब्लाइंड स्टिफनर आता है या कॉटन स्टिफनर आता है वो इस पर मैंने स्प्रे किया है। कई लोग मैक्रे में फेदर बनाने के लिए वो यूज़ करते हैं, तो ये मैंने इस पे ऐसे स्प्रे किया है और इसको जब तक स्टिफनर ड्राई हो जाता है तब तक के लिए मैंने रख के छोड़ दिया है, जिससे कि ये जो कर्ल हमने पेंसिल पर लगाए हैं वो ऐसे ही निकले। तो आप मैंने ये मेरा ट्रायल था, तो मैंने कर्ल्स तो निकले थे लेकिन जैसा मैं चाहती थी वैसे नहीं निकले, बहुत ज़्यादा कर्ल नहीं हुआ था। या तो मैंने स्टिफनर कम रखा था, या तो मैंने क्योंकि 3 एक साथ किए थे तो वो सब अलग अलग करने में शायद कर्ल मेरे कम हो गए थे। बट जैसे भी आया था मुझे फिर भी अच्छा लग रहा था। आप अपना ट्राई कर सकते हैं, आप और भी तरीके सोच सकते हैं इस पर हम क्या कर सकते हैं। और मैंने एक दूसरा तरीका भी आगे आपको बताया है। ये आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने पेंसिल हटाया है इसके बाद में ये कर्ल तो बहुत अच्छे हैं, पर क्योंकि मैंने 3 कॉर्ड इकट्ठे की थी तो मुझे कर्ल से तीनों अलग अलग करने पड़े, तो ये अजीब सा मतलब थोड़ा कम हो गए कर्ल। अगर आपको इतने ज़्यादा कर्ल चाहिए तो आप सिंगल थ्रेड यूज़ कीजिए। एक पेंसिल में टाइम बहुत लगने वाला है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि कितना सुंदर जेली फिश तैयार हुआ है, मुझे तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। ये मेरा फर्स्ट ट्रायल था, आई होप आप ट्राई करें और ये बिल्कुल अच्छा सा टर्न हो। और आप इसको वॉल हैंगिंग भी बना सकते हैं, आप उसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं जब इसकी वॉल हैंगिंग बना के रेडी करूँगी तो मैं डेफिनेटली डालूँगी शॉर्ट्स में। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं दूसरा वाला तरीका आपको दिखाने वाली हूँ। तो मैंने क्या किया है कि जो चारों को जहाँ पे मैं जो कोने थे या कॉर्नर जहाँ पे मैंने कॉर्ड ऐड किए थे, जहाँ पे ये लाइन आपको दिख रही है, यहाँ पे मैं स्पाइरल नॉट बनाना शुरू कर रही हूँ, जो कि स्क्वायर हाफ स्क्वायर नॉट की जैसी होती है। तो आप जिस तरह से पहली नॉट बनाएंगे वही नॉट पूरी तरह बनाते जाएंगे। तो क्योंकि आप देख रहे हैं कि स्पाइरल पूरी तरह से लाने के लिए मेरा थ्रेड तो जो साइड वाले थ्रेड है वो कम पड़ जाएंगे, तो इस पे मैंने बाद में ऐड किया है। वो आप भी कर सकते हैं किसी भी तरीके से। आप इसको जितना बन जाए उतना कीजिए, बना दीजिए और उसके बाद में आगे और ऐड कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि मैंने ऐसे स्पाइरल बनाया है चारों कोनों में, ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। और आप लोग ट्राई कीजिए और बताइए आपको कौन सा मैक्रेमे जेलीफिश इजी पड़ा है। तो वैसे तो तरीके तो दोनों के सेम ही हैं, और आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट में बताइए। और आपको ये पसंद आया है तो बताइए, और आपने ट्राई किया है तो प्लीज़ पिक्चर शेयर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।